సార్ నిన్న విజయదశమి రోజు కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ని బీఆర్ఎస్గా మార్చారు. జాతీయ పార్టీగా ప్రకటించడం వల్ల ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చే ఎలక్షన్స్లో దానిపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు? देखिए, जब टीआरएस पार्टी बनी थी तो तभी भी बहुत बड़े बड़े बात करी थी, और आज ये बीआरएस पार्टी बना है. जो पार्टी स्टेट में काम नहीं कर सकती वो पार्टी मुल्क में पूरे भारत में जाके क्या काम करेंगी? भारत की ऑलरेडी जो भारत में भी चल रहा है, जो देश को तोड़ने की जो राजनीति चल रही, तो बीआरएस पार्टी बना के उसमें भागीदारी ले रहे. केसीआर साहब उसमें भागीदारी ले रहे. बीआरएस पार्टी जो भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी जो बनाए, तो केसीआर साहब से मैं ये कहता हूँ कि पहले जो है तेलंगाना की आवाम को पहले देखो, तेलंगाना के किसानों को देखो, तेलंगाना के दलित बंधु जो आप देते बोले थे वो दो. स्टेट का पैसा लिख जाके अदर स्टेट में खर्चा कर रहे हो, और स्टेट के लोगों को जो इसने आपको वोट दे के स्टेट के अंदर आपको ताकत बनाई, उसको आप दूर कर रहे हो. और फिर पूरे भारत में आज जो कम्युनल पॉलिटिक्स जो ताकत बनाई हुई है, बीजेपी आरएसएस बोन बैक है बीजेपी का, आरएसएस के थ्रू जो बीजेपी काम कर रही है, उसकी सपोर्टिंग पार्टी जो हमारे स्टेट में है एमआईएम, जो केसीआर साहब के बिल्कुल करीब है, वो सारे लोग देश को तोड़ने और बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं. जो भी कर रहे हैं कि आप देखे होंगे कि हमारे जो है एमआईएम पार्टी एक कम्युनल पार्टी है. वो कहती है कि हम सेकुलर है, लेकिन एक कम्युनल टॉक के ऊपर आज देश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा, और देश भटक रहा है, देश बिक रहा है, देश की सारी अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है. उस हालात में केसीआर साहब ये कह रहे हैं कि हम जो है भारत के अंदर पूरे जाकर के हम प्रचार करेंगे. तो कहीं ना कहीं ये लोग कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं. कांग्रेस जोड़ने के ऊपर बिलीव करती है. तो क्योंकि आज जो हमारे राहुल गांधी जी है जो पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उनका मकसद ये है कि इससे पहले गुज़िश्ता टाइम में अगर हम गांधी जी के बारे में अगर सोचें तो गांधी जी क्या करे थे? भारत अंग्रेज़ छोड़ो यात्रा करे थे. तो अब भारत जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत को लोगों ने तोड़ा है, राजनीतिक ढांचे से तोड़ा है, और लोगों के अंदर नफ़रत बनाई है. तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को किस तरह से जोड़ा जाए. तो हमारे राहुल गांधी जी ने जो 3500 किलोमीटर की जो यात्रा तय करे हैं, तो वो यात्रा का मकसद ये है कि सारे धर्मों को, सारे मज़हबों को, सारे कम्युनिटीज़ को जोड़ना, और एक जो हिंदुस्तान हमारा सारी दुनिया में जाना जाता कि गंगा जमुना तहज़ीब से हम मानते हैं, हमको जानता है. और वहाँ ये जो भारतीय जनता पार्टी बीआरएस पार्टी एक ही है, एक सिक्के के दो रुख है. ये लोग कहीं ना कहीं ये काम बीजेपी को लाने के लिए, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ये केसीआर साहब जो है पूरी तरीके से मुहिम चला रहे हैं. तेलंगाना में पूरा डेवलपमेंट कर दिया, अभी देश के करना चाहता है बोल रहे हो केसीआर साहब के? 1 घंटे की बारिश से पूरा तेलंगाना 8 घंटे तक जाम रहता. 1 घंटा बारिश होती तो 8 घंटे तक तेलंगाना जाम रहता. गरीब आदमी भूखा मर रहा तेलंगाना का, और ये जा रहे भारत के अंदर जो है हम पूरे लोगों को संभालने की बात कर रहे. तो ये एक झूठा सीएम है हमारा, एक झूठी बात है. तो मैं केसीआर साहब से ये पूछता हूँ कि जो वादे इन्होंने 2014 में करे थे, वो पहले वादे याद है या नहीं है, या भूल गए? तो मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ. शादनगर के प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के माइनॉरिटी को एक चॉकलेट दिए थे. वो चॉकलेट ये था कि 12% रिजर्वेशन मैं 4 महीने में देता हूँ बोले थे. वो 4 महीने जाके आज 8 साल ख़त्म हो गए. अब उसके बाद इन्होंने टीआरएस से बीआरएस बनाए. तो ये बीआरएस का एक फुल फॉर्म भी आता. बीआरएस का माने बिल्डिंग बनाए तो पैसे हमारे को दे दो. तो ये पूरे मुल्क में चलाने वाले हैं बीआरएस. बीआरएस का मतलब तो वही था कि ये बीआरएस बिल्डिंग बना रहे, पैसे दो. तो ये जो पॉलिसी तेलंगाना के अंदर कर लिए, तेलंगाना का माल लूट लिए,
वक्फ बोर्ड बंद करे, वक्फ बोर्ड लूट लिए, मुसलमानों को बोले 12% तो बोले वक्फ बोर्ड बंद करके वक्फ बोर्ड का माल लूट लिए। आज वक्फ बोर्ड के सारे प्रॉपर्टियाँ कब्जे में ले लिए और इंडोमेंट का भी मामला वैसी कर दिए कि इंडोमेंट अब जो चल रहा है वो बिल्कुल ही पैसे कमाओ पार्टी है, ये पैसे बनाओ पार्टी है। ये बनाओ तो ये क्या है, देश बनाओ पार्टी नहीं है। ये बीआरएस पार्टी देश बनाओ पार्टी नहीं है, देश को बेचो पार्टियां हैं ये पूरे। आप देखे होंगे क्या क्या इन्हों भी भेज दिए, क्या क्या मोदी जी भी भेज दिए। तो इसी तरीके से जो है मैं उनको बताता हूँ कि ये चॉकलेटां देना बंद करो और जो काम नहीं कर सकते वो काम क्यों करते और बोलते क्यों। तो मैं आवाम से भी ये कहना चाहता हूँ, तेलंगाना और हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाहता हूँ कि अब आँख खोल के देखने का टाइम है, अब समझने का टाइम है, क्योंकि ये लोग एक षड्यंत्र के तहत के भारत को बेच के किस तरीके से अपन बड़े बन जाने के काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीआरएस पार्टी एक सिक्के के दो रुख है, ये सिर्फ भारत को बेचना चाहती है।